हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजन मैदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिने ईआई वर्सेस एसलो। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि सर हमारे पास FX30 है और FX3 है या कोई सिनेमा कैमरा है, तो हमें सिने ईआई पे शूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसमें फ़र्क क्या है एसलो के अंदर या सिने ईआई के अंदर। वो आज इस टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ज़्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कि यार सिने ईआई में क्या अंतर है। सबसे पहले बता दूं, जैसे ये FX3 है, हम लोग पूरा शूट सिने ईआई पे ही करते हैं एक्सपोजर इंडेक्स पे। एक्सपोजर इंडेक्स में क्या है कि आपको जो डायनामिक रेंज है बहुत ही सॉलिड मिलती है। जैसे FX3 है जो, इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है माइनस के, मतलब जो शेडो वाला पार्ट है उसकी माइनस के 9 स्टॉप की डायनामिक रेंज, और डिटेलिंग्स बेसिकली कह सकते हैं उससे, शेडो की डिटेलिंग्स आपको मिलेंगी, और प्लस के 6 स्टॉप की आपको डिटेलिंग मिलेगी। जो हाईलाइट पार्ट होते हैं, कुछ बर्न हो रहा है या क्लाउड्स हैं, उसकी आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलती है, वो ब्लास्ट नहीं होते हैं। अगर डायनामिक रेंज की बात करें, सबसे पहले सेम है एसलॉग 3 के अंदर भी और आपके सिने ईआई के अंदर भी। अगर कलर स्पेस की बात करें, कलर स्पेस भी हम सेम ही यूज़ करते हैं। S-Gamut3.Cine सिने ईआई में भी वही रहता है और हम एसलॉग 3 के अंदर भी वही यूज़ करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सिने ईआई ही क्यों? देखिए, इसमें हमें बेस ISO मिल जाता है। जैसे FX3 का एग्जांपल ले लें, एक है 800, दूसरा है 12800। अगर एसलॉग 3 की बात करें, उसमें बेस ISO कहते तो हैं मिल जाता है, जैसे 640, उसके बाद 12800 पे भी बेस ISO है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो आपको सिने ईआई पे ही करना चाहिए। अगर प्रैक्टिकली जो मैंने जितना यूज़ किया, जब दोनों की फुटेज में रख के देखता हूँ, एसलॉग 3 के अंदर ना बहुत ही शार्प फुटेज आती है। मतलब उसकी स्किन की डिटेलिंग्स, हेयर डिटेल्स बहुत ही शार्प, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शार्पनेस की गई है। लेकिन सिने ईआई के अंदर बहुत ही सॉफ्ट फुटेज मिलती है, ऐसा नहीं कि पूरी हार्श सिनेमा की तरह फुटेज होती है। और प्लस जो उसका कलर टोनल है सिने ईआई का, भला वो कलर स्पेस हम सेम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक कलर टोनल होता है, एज आ फिल्मों की तरह मिलता है हमें। तो कलर्स भी मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद जो सिने ईआई के कलर्स में भी बहुत फ़र्क है। आप नोटिस करना प्रैक्टिस करके कि एसलॉग 3 से थोड़े से सॉफ्ट हैं शार्पनेस में, और कलर्स भी हल्के हल्के आपको थोड़ा सा क्रीमी टाइप आपको मिलेगा, जैसे पेस्टल कलर्स होते हैं। थोड़ा ऐसा नहीं है कि आंखों में चुभने वाले कलर्स मिलेंगे सिने ईआई के अंदर। हालांकि मुझे ये समझ नहीं लग रही कि कलर स्पेस सेम है, फिर भी मतलब प्रैक्टिकल के अंदर जब आप शूट करते हैं तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो फिल्में हैं वो हमेशा बेस ISO पे ही बनती हैं। जैसे अलग अलग कैमरे का अलग अलग मेथड होता है, किसी का 3200 बेस ISO होता है, किसी का 4000, किसी का 10,000। तो हमेशा हम बेस ISO पे ही शूट करते हैं। बेस ISO में क्या होता है कि आप फिक्स हो जाते हैं। जैसे 800 पे मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे ND फ़िल्टर की यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं 12800 पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ND फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। आप मानिए कि रात के समय भी हमें वेडिंग्स के ऊपर वो यूज़ करना पड़ता है ND फ़िल्टर। अगर 12800 कर रहे हैं, आपका जो शटर होगा बहुत हाई पे चला जाएगा, लाइट्स फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और आपकी जो फुटेज है वो भी मोशन ब्लर ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो रात के समय भी हम ND फ़िल्टर यूज़ करते हैं, डे हो नाइट हो, एज ए सिनेमा का टोनल मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अगर आप एसलॉग 3 पे काम करते हैं, आप जितना मर्जी चाहें वेडिंग के अंदर, आप रूल्स पे काम नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि 800 कम है, आप कर लोगे 2000-2500, वहाँ पे डायनामिक रेंज लॉस हो जाती है। तो जब आप डुअल बेस पे काम करते हो, आपके पास दो ही ISO हैं, या तो 12800 और या फिर 800। इसलिए हम नॉर्मल एसलॉग 3 के ऊपर रात के समय नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 800 को मैं पार करूंगा ही करूंगा। कहीं पे 1500 या 2000-2500 के ऊपर सेट बैठता है, तो मैं 2000-2500 करने की बजाय सीधा 12800 करूंगा, मुझे प्रॉपर डायनामिक रेंज मिलेगी। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर तो आप प्रॉपर प्रोफेशनली सिनेमा वाला काम करना चाहते हैं, सिने ईआई मतलब सिनेमा,
तो आप सिने EI पे ही शूट करें। कलर्स टोनल अच्छा चाहिए और आप प्रॉपर रूल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक अलग ही लुक चाहते हैं तो सिने EI है। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे थोड़ा बहुत ISO इंक्रीज़ करना है, फ्लेक्सिबल ISO चाहिए मेरे हाथ में रहे, तो आप लोग S-Log 3 पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी आपको सिने EI पे मिलेगी। और थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल दिगर इंडिया फॉलो कीजिए, और आगे वाला टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।